आज जो सूरज मंडल उन्हें कोई भी किताब में पढ़ के, कोई भी लिटरेचर में पढ़ के, कोई भी अपने पिछड़े इसके ऊपर उसका भाषण नहीं बोला है। जो अली अनवर अंसारी भी, ये दोनों भाइयां अनुभव युक्त पूर्वक, क्योंकि समकालीन भाइयों हैं। और मैं यही चाहता था उसकी जो अंग संग में कभी पर्सनल मुलाकात, तो आप बचपन में बीपी मंडल साहब की जो पर्सनल इंटरेक्शन के बारे में कुछ सुनना चाहता था, मगर फिर कभी भी सुनेगा सूरज मंडल से, क्योंकि वो और ही अनोखा होता होगा। और मैं जब सुनता हूँ बीपी मंडल साहब की जो रिपोर्ट पढ़ता हूँ, सूरज मंडल बोले जैसा सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 9 जजेस का खंडपीठ ने कोई भी शब्द बाहर से कुछ नहीं लाया गया है। एक एक शब्द जो मंडल का, उसका इंग्लिश, उसका जो आर्टिकुलेशन, इसको जस्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल एक शब्द मुझे याद है, अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इक्वल्स। कहना अनइक्वल्स माना एक पिछड़े और अति पिछड़े को एक समान नहीं देख सकता है। ऐसा एक एक शब्द, वही शब्द इस्तेमाल किया है दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी। दूसरी है ही नहीं है। उसका जो सिद्धांत था, उसका जो फिलॉसफी था, जो कन्विंसिंग एज पर दी जो अम्बेडकर साहब की जो बेसिक प्रिंसिपल की हिसाब से कैसा जो मंडल कमीशन का। और मैं दूसरा भी देखता हूँ, जब बीपी मंडल को देखता हूँ, उन्हें जमींदार थे, पढ़े लिखे थे और अच्छी फैमिली से आया। मैं उसका जिंदगी देखता हूँ, मुझे छत्रपति साहू महाराज याद आता है। जब छत्रपति साहू महाराज ने राजा थे, उन्हें फिर उन्हें जो 3 बार जाति जनगणना हुआ 1871, 81, 91, 1901 में। 1902 में छत्रपति साहू महाराज ने रिजर्वेशंस अप्रेसर क्लासेस लागू किया है। 50% रिजर्वेशंस, एक राजा होके। वही अपने कैरेक्टर थे, वही भावना थे, वही सच्चे थे, वही अपने मानसिका के भी है अपने बीपी मंडल साहब ने। और उन्हें भाई साहब ने बोला, बीपी मंडल ने कभी भी उसको डर नहीं था और कभी भी इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना, क्योंकि जो सच्चे रहता, जो प्योर रहता है, वो पावरफुल रहता है। क्योंकि जो उन्हें मरता नहीं है, मगर आज भी बीपी मंडल साहब उसकी जयंती होंदो, वर्धंती होंदो, भारत में हर कोने कोने में इसका जो बैकवर्ड क्लासेस के दिल में बसा हुआ है, क्योंकि उन्हें अभी भी अपने अंदर जीता है। इज लिविंग इवन टिल टुडे इन द रिपोर्ट एंड हम अपने दिल में उन्हें बसता है उसको। उस वास्ते बीपी मंडल का थोड़े लोग थोड़ा बहुत टिप्पणी करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि एज ऑन द डेट देयर वर जजमेंट्स नॉट टू क्रॉस 50%। देयरफॉर बीपी मंडल नोस अपने जितना जितना संख्या भारी उनकी इतना हिस्साधारी है। पर अनफॉर्चुनेटली दी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था मैसूर में, देयर कैन नॉट बी एनी डिवीजन विद इन द बैकवर्ड क्लासेस, सिमिलरली विद इन द शेड्यूल कास्ट, एंड दे शुड नॉट बी दो 50% कैप क्रॉस नहीं होना। पर उन्हें कॉम्प्रोमाइज होके इसकी अगेंस्ट इज कॉन्शियसनेस एटलीस्ट टू इम्प्लीमेंट 50% रिजर्वेशन एज पर द लॉ ऑफ द लैंड अवेलेबल ऑन दैट डे। फिर वो रिपोर्ट दाखिल करना पड़ा। अगर वो रिपोर्ट पढ़े तो मालूम होता है, मगर some लोग विदाउट नोइंग somebody loosely comments it, but thereafter law has been changed. We have traveled for a far extent. जब अगर बीपी मंडल का, अब अंसारी साहब ने बहुत अच्छी टिप्पणी किया, had there not been
the report of the PP Mandal, there would not have been any political change in India. Still, we should have been in the same position, क्योंकि उसमें चैतन्य लाया है, एक क्रांति लाया है समाज में, जो बीपी मंडल साहब की रिपोर्ट में। उस वास्ते हम अब ये इसकी हमारे भाग्य है, उन्हें हमारे कितना बड़ा एक मार्गदर्शन दिया है। उस वास्ते आज अच्छी धन्यवाद देता हूँ सूरज भाई को। और इसके बारे में मुझे पता है, मगर थोड़े लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है, मगर सब लोगों को जानकारी देने के वास्ते और मुझे भी इसके बारे में बोलने का मौका देने के वास्ते उसको धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी विषय पे, और इसमें एक दो क्वेश्चन से भी पूछे, बहुत जब क्वेश्चन से पूछे, जो SRA 1 साल गर्भ में था, पैदा हो रहा था, 3 बार अपने कोविड समय में जन्म हुआ। हर जना पूछते हैं SRA क्या करते हैं। SRA माना कहाँ है, जो ऊपर आकाश से ये गिर गया है। SRA माना आप मैं सब लोगों का है, और आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, जो समाधान स्वरूप बनो ना, समस्या स्वरूप नहीं है। जब अपने जन जागृति नहीं होता है, इन्हें सूरज ने बोला है, जन जागृति नहीं होता है, जो मांगने से कोई भी फायदा नहीं है। उस वास्ते मैं स्पेशली जो सूरज मंडल को रिक्वेस्ट करता हूँ, उसकी साथियों के साथ सूरज मंडल, दिलीप मंडल, रतनलाल और अपने अनिल और दूसरे और नॉर्थ इंडिया में जितने भी दिल्ली में जो बैठे हैं, घड़ी घड़ी आप अक्सर कभी कभी बैठो, इसके ऊपर एक विजन डॉक्यूमेंट लिखो। ये पूरी किस दिशा से SRA को ले जाना है, एक पॉलिटिकल विंग, एक स्टूडेंट विंग, एक महिला विंग, एक पूरा जितने RSS में जितने विंग है, एक एग्रीकल्चर विंग, जितने विंग है, किस दिशा में कैसा काम करना है, किस किस को जुड़ाना है, कितना फास्ट अपने को भागना नहीं, चलना नहीं, मगर अपने वो शुड रन एंड वो शुड फ्लाई। अगर उतने उड़े जैसा ये SRA को आगे ले गए तो तब अपने को वी विल जैसा कांसराम में अपने सामने है, वी विल खाली जन जागृति करने नहीं बैठेगा। एक लिंक है हमेशा पॉलिटिकल पावर जो इज मास्टर की, उसके वास्ते हम जितना जितना फिर ये सिमिलर जो मेंटालिटी, सिमिलर जो माइंडसेट बनता है, जो जिसको जिताना जिसको हराना, जब तक अपने पूरा SRA का एक महाआंदोलन खड़ा नहीं होता है, पूरी अपने बैकवर्ड क्लासेस अपने पूरी नहीं चलता है। अगर भले अपने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर सब मेर्ज होके, जैसा जितने सामाजिक संगठन मेर्ज नहीं हुआ, मगर जिसका अलग अलग है, मगर हम सबकी ये अलाइस है, भागीदारी है। ऐसा एक SRA बना, एक पॉलिटिकल विंग के भी आप बना सकता है। और अपने मैं सूरज राधन, मैं भी, मेरा ओपिनियन भी यही है, अखिलेश को उन्हें खुद उसका खुद खुशी है उन्हें जो हारने का। दिस इज बिकॉज ऑफ हिज ओन, उसका जो एक विजन ठीक नहीं था, एक डिटर्मिनेशन ठीक नहीं था, उस वास्ते उन्हें 2 बार हार गया है। मगर उसमें द डिफरेंस बिटवीन द अखिलेश एंड तेजस्वी, I'm cherished because Tejasvi. He never compromises. He's very committed. इतना जो त्याग किया उसका फैमिली, कोई भी अदर फैमिली इतना त्याग नहीं किया। उस वास्ते अपने सामने एक एग्जाम्पल तेजस्वी है, अपने सामने एक एग्जाम्पल स्टालिन है, अपने सामने एग्जाम्पल जो अपने केरला के जो मुस्लिम लीग है, क्योंकि यही खाली एक एक्सेप्ट तेजस्वी यादव एंड स्टालिन DMK एंड ये केरला मुस्लिम लीग,
खाली 3 ही लोग था ईडब्ल्यूएस को अगेंस्ट करा, पूरी भारत में ईडब्ल्यूएस को सपोर्ट करा। अखिलेश अपने इस अखिलेश के साथ तो दूसरी बैकवर्ड क्लासेस के साथ सब सरेंडर हुआ ये ब्राह्मण। और ने दूसरा ने एक बोला ब्राह्मण बनिया नहीं, अभी एक शब्द अपन पूरा फेमस करना, B2K2, ब्राह्मण बनिया कायस्थ क्षत्रिय, क्षत्रिय कायस्थ, B2K2 ब्राह्मण बनिया K2 क्षत्रिय कायस्थ। ये 4 ही लोग अपने पूरा जुडिशरी को कब्जा में रखा है और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में उसका कब्जा में रखा है। पूरी भारत में देखो 80% लोग यही रहता है, 4 B2K2। उस वास्ते फिर अपन जो जो अपने जो आज मेन मुद्दा था जाति जनगणना, जाति जनगणना से शुरू हुआ, छत्रपति साहू महाराज ने इम्प्लीमेंट। और जो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस संविधान में 340 में था, आर्टिकल 15(4) में, बाद में 5 में एजुकेशन में मिला 2007 से। 16(4) में एक भाई ने बोला सही है, रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन, 16(4) में प्रोवाइड एडेक्वेट रिजर्वेशन फॉर द एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, वो शब्द 16(4) में है। मंडल साहब ने भी उसके उल्लेखित किया, इट इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज द रिप्रेजेंटेशन इन ऑल द विंग्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। पर जो सामाजिक न्याय करता है जुडिशरी में, देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, and they wanted to do social justice for the 85% of the people of India. What kind of the judgments we are seeing nowadays? एक दिल्ली हाईकोर्ट ने बोलता है वो मनु सिद्धांत से, ये अपने उसका सिद्धांत से, one judge from woman judge from the Delhi High Court, this is unbecoming of the High Court justice. She makes a comment. And जो रोहिणी कमीशन, रोहिणी, did she ever did anything for the backward classes? She comes from the Yadav community. She is against the BC. She never contributed. She never made any person as a BC judge. I know her. She is my junior. And she is going to create a very big rift among the BCs if she recommends the categorization without the caste census. Therefore, caste census should follow the categorization, but not categorization should follow the caste census. जो बीजेपी का मानसिकता है, ये डिवाइड करके रूल करने का, they are planning it and they are seeing to success out of it. And दूसरा एक कंफ्यूजन भी किया गया है ना, दूसरा एक कंफ्यूजन भी किया गया है, जो सेंसस are made under the Census Act 1948. Then those census, decadal census, are different from the survey conducted by BP Mandal Sahab under Article 340 to identify socially educational backward classes, which to include in the central OBC list. Central OBC list was prepared in 1992 only, 91. But prior to that, states also appointed the commissions. There are the social education backward classes for every state. So SC ST को सेंट्रल का, स्टेट का एक ही लिस्ट होता है हर एक स्टेट का, मगर ओबीसी का स्टेट की अलग है, सेंट्रल की अलग है। मेजॉरिटी स्टेट में सेंट्रल में रह सकता, मगर फॉर दी ऑब्वियस रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस, स्टेट वाले जो चाहिए पॉलिटिकल एडवांटेज के वास्ते, जो सवर्ण को रूल में they have went on adding several undeserving castes in the central OBC list. For example, in the state OBC list, for example, in the 9 states they have added Jats in the state OBC list, and the Jats are eating away the share of the backward classes. When the issue came before me as the chairman National Commission for Backward Classes, there were 9 reports in favor of the Jats,
but I have distinguished the 9 reports and the report of the Thorat committee. Then I was able to succeed to reject the JATs for inclusion in the central OBC list. क्योंकि इतनी उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिए बाद then the definition has been added for the socially educational backward classes under article 242A. उसमें 242A1 में एक सेंट्रल ओबीसी लिस्ट रहता है as approved by the parliament. Then बाद में a question was asked, फिर हमारे को स्टेट की क्या होता? तब तवार सिंह गहलोत ने जवाब दिया, स्टेट का पावर नहीं ले रहा, स्टेट भी कर सकते, मगर वो झूठी आंसर था। जो फिर अपने सेंट्रल ओबीसी लिस्ट अलग है, स्टेट का अलग है, जो अपने इलेक्शंस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में आया है, देन सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट इज एप्लीकेबल फॉर द सेंट्रल सर्विसेज, सेंट्रल एजुकेशन पर्पसेस, रिजर्वेशंस. State OBC list applies for the state services and state educational institutions and public undertaking, the PSUs, public sector undertaking. So, for political reservations under Article 243D6 and 243T6 are concerned, there should be a rigorous empirical data that should be conducted by a commission or a dedicated commission. Therefore, till then, you cannot have any political reservations in the local body. So in that, Supreme Court has been clarified. Now that Constitution has been amended, that states also 342, 3 clause has been added. That clause Constitution means, notwithstanding anything contained 342 A1 and 2, anything, state government also can conduct the survey for identifying socially educationally backward classes for the purpose of the state related reservations in the education, employment and political reservations, where unfortunately no state conducts under Article 342A3. And I congratulate, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय जो नीतीश कुमार को एंड तेजस्वी यादव को for taking up this caste census, which is valid, constitutionally valid under Article 342A3. कर सकते हैं बिहार में जो कैटेगरी कर सकते हैं, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशंस दे सकते हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशंस लोकल बॉडी में दे सकते हैं. It will be a torch bearer and it will be an example sample for every state. But we also request the Stalin to conduct such a survey in the Tamil Nadu also. Therefore, ultimately, when I was discussing with the Suraj Mandalji, the Census Act shall be amended and it shall be put in the concurrent list. Central can do it, caste census, socio-economic caste census. State can also do it. Therefore, अपने जो आंदोलन जो कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए, we should, क्योंकि ये पॉलिटिकल वालों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं, कुछ जानकारी भी नहीं रहते हैं. We should sensitize, we should guide and we should motivate them to put questions and to work in this line. और insofar as और ये करता वो करता, क्योंकि पूछने में बहुत आसानी पूछ सकते हैं, पर जब तक आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, एसआरए आपकी है, एसआरए अपनी है, एसआरए पसमंदा का है, मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस का है, सिख बैकवर्ड क्लासेस का है, हर बैकवर्ड क्लासेस का, एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस का है. क्योंकि हम 80-85 लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी दिक्कत होगा
पॉलिटिकल पावर एक्वायर करने में, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में अपने शेयर लेने में, अपने हिस्सा लेने में, कब तक अपने मांगते बढ़ते हैं? हाउ लॉन्ग वी बेग देम when we are when we are in a position to get our own share, then थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता, थोड़ा डेडिकेट करना पड़ता, क्योंकि अपने जीता है। जो मंडल ने आज भी लिविंग पर्सन है बिकॉज ऑफ अंबेडकर ने, पुले ने, नारायण गुरु ने अभी तक भी अपन अपने जो फैमिली के वास्ते करा बस किया। यू डू योर बेस्ट फॉर द फैमिली, बट एटलीस्ट सम टाइम यू स्पेयर फॉर द समाज के वास्ते, अपने फ्यूचर जनरेशन के वास्ते। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार।